देखिए कुछ स्पेशल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो उस स्पेशल यूनिट्स को हमें याद रखना है या फिर समझने की कोशिश करनी है। जैसे बहुत सारी चीजों पे आप लोगों को समझ में आएगा कि 1 माइक्रोन लेंथ का अगर स्पेशल यूनिट हम लोग बात करें तो माइक्रोन आपको बोला गया माइक्रोन। 1 माइक्रोन मतलब हम बात कर रहे हैं 10⁻⁻6 मीटर की, मीटर की। 1 माइक्रोन मतलब 10⁻⁻6 मीटर हम लोग बात कर रहे हैं। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट लिखा जाता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है 10⁻10 मीटर्स। मीटर्स को फिर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। लाइट ईयर मतलब क्या होता है 9 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। तो लाइट ईयर, उसका नाम ईयर दिया हुआ है ना, ऐसा ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बहुत लोग उसको टाइम का यूनिट समझते हैं। ये टाइम का यूनिट नहीं है, ये लेंथ का यूनिट है। ये डिस्टेंस शो करता है हमको। डिस्टेंस शो करता है मतलब क्या कि अगर रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये अगर रे ऑफ लाइट है, ये इस पॉइंट से निकली, यहां से निकली, तो 1 साल तक ये चलती जाएगी और वो बहुत दूर तक पहुंचेगी। मतलब अगर ये सन है या फिर कोई स्टार है, यहां से रे ऑफ लाइट निकली तो ये 1 साल तक चलती जाएगी और वो जहां पहुंचेगी वो इतना बड़ा डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रखना है। इसके बाद ये लाइट ईयर मतलब ये डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम का यूनिट नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई स्टार से, जैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 लाख किलोमीटर पहुंच जाती है लाइट। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पहुंच जाती है लाइट इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पहुंच जाती है लाइट। बहुत स्पीड होती है लाइट, ठीक है। तो ये लाइट अगर यहां से निकली और साल भर चलती रही, साल भर मतलब हमारा रेफरेंस है कि वो 365 डेज तक चलती गई, ठीक है। तो ये इतने डिस्टेंस पे पहुंच जाएगी, मतलब 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स दूर पहुंच जाएगी, जो कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है, करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है ना। हमने देखते हैं ना कि हमारे सन और अर्थ के बीच में 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। वहां से हमारे सरफेस में, मतलब सन से निकली हुई रेस अर्थ के सरफेस पे पहुंचने तक 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट 8 सेकेंड कुछ लगते हैं, राइट। तो ये इतना बड़ा डिस्टेंस, 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस, इतने कम समय में लाइट क्लियर कर पाती है या पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप इसको कंफ्यूजन मत रखिए, क्योंकि क्या है, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है। हम जैसे हमारे गैलेक्सी की या फिर उसके बाहर भी मल्टीवर्स की, यूनिवर्स की, हमारे यूनिवर्स की जो स्टडीज कर रहे हैं साइंटिस्ट, उनके लिए ये बड़ा लेंथ, ये बड़ा मेजरमेंट बहुत जरूरी है। तो ये मेजरमेंट में इसलिए पढ़ रहे हैं, लाइट ईयर और पारसेक ये एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं कि ऐसे कितने लाइट ईयर, ऐसे 3.26 लाइट ईयर्स अगर होंगे तब एक पारसेक बनेगा। ऐसे 3 मतलब ये 1 लाइट ईयर मतलब इतना डिस्टेंस, ऐसे 3.26 लाइट ईयर्स, ठीक है। तो थोड़ा शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हम लाइट ईयर मतलब या पारसेक मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आप इसको ध्यान में रखिए, इसको लिख लीजिए, आप लोगों को नोट्स इसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, और एक स्पेशल यूनिट की बात करेंगे हम लोग, मास में क्या यूज होता है। तो हम देखते हैं कि हम लोग क्विंटल या टन में बात करते हैं ना। तो 1 क्विंटल मतलब हम लोग जो गेहूं खरीदते हैं वो क्विंटल्स में वगैरह खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, राइट। तो 1 क्विंटल इज 100 केजी, आपको सबको पता होगा। 1 टन या 1 मेट्रिक टन मतलब 1000 केजी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप चीज ध्यान में रखिए इसको। तो कुछ टाइम के स्पेशल यूनिट्स है। टाइम के स्पेशल यूनिट्स हमको बहुत काम में आते हैं हमेशा, ठीक है। तो टाइम के लिए हमारे पास सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों यूनिट्स है। तो हम बोलते हैं कि वन शेक मतलब 10⁻⁻8 सेकेंड्स। तो ये एटॉमिक लेवल पे है ना, पार्टिकल फिजिक्स के लेवल पे बहुत यूज किया जाता है वन शेक टाइम,
ठीक है, 1 शेक इज 10⁻⁻8 सेकेंड्स। और फिर सबसे लार्जेस्ट यूनिट मतलब मिलेनियम, मतलब 1 मिलेनियम मतलब 1000 साल, 1000 ईयर्स। ठीक है, तो अभी हमने 2000 साल कंप्लीट कर लिया हम लोग 2020 में, मतलब 2000 साल प्लस 20 साल, तो हम लोग सेकेंड मिलेनियम, 2 मिलेनियम पूरे कर चुके हैं इस पृथ्वी पे, है ना। तो ईयर, अब और स्पेशल यूनिट्स मतलब हमें पता है कि 1 ईयर मतलब क्या, 1 ईयर मतलब क्या, अर्थ सन के अराउंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। ये एवरेज में हम लोग लेते हैं, लीप ईयर होता है तो एक दिन हम एक्स्ट्रा मानते हैं इसी के चक्कर में कि हम लोग ये 6 आवर्स है ना हर साल के अगर जोड़ दें तो 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाएगा, तो एक दिन हम लोग 4 साल बाद काउंट कर लेते हैं, दैट इज लीप ईयर। समझ में आएगा? ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में आनी चाहिए। फिर लूनार मंथ, लूनार मंथ मतलब क्या होता है कि मून, लूना मतलब मून, लूना का मतलब क्या होता है, मून। ठीक है, मून होता है उसका मतलब। तो मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में, मून तो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, तो मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना समय लगता है, 27 डेज एंड 8 आवर्स। कुछ बुक्स में आपको 28 डेज बोल देंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जो भी हिंदू कैलेंडर्स है या फिर पुराने कैलेंडर्स जो हम लोग यूज करते हैं वो सारे के सारे मून के रिवॉल्यूशन पे बेस्ड है, चांद तारे तिथि। तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते होंगे कि यार इस साल गणपति इस दिन को था, हमेशा डेट्स चेंज होती रहती है हमारी, हम तिथि के बेस पे ये सारी चीजें करते हैं क्योंकि वो मोस्टली लूनर कैलेंडर एंड सन और ये इसका मिक्सचर रहता है कुछ ऐसा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? देन 1 सोलर डे, सोलर डे का मतलब क्या होता है कि अर्थ रोटेट भी तो करती है, मतलब रिवॉल्व भी कर रही है अर्थ। जैसे मैं, है ना, ये इसके बारे में, अर्थ अगर ये यहां पर सन है बीच में तो क्या होता है, ये रिवॉल्व भी कर रही है, सॉरी रिवॉल्व भी कर रही है सन के अराउंड और खुद रोटेट भी कर रही है, रोटेट करते करते घूम रही है, राइट। तो इस रोटेशन को अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इसके लिए हमको कितना टाइम लगता है, हमें 24 आवर्स लगता है, 23 एंड समथिंग, लेकिन हम 24 आवर्स बोलते हैं उसको, 24 आवर्स लगता है ना। 24 आवर्स में इतने सेकंड्स होते हैं, मतलब अगर 24 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे सेकंड्स में कन्वर्ट, 24 इंटू 60 इंटू 60, 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कितना, 86,400 सेकेंड्स। ठीक है, तो एक सोलर डे मतलब 24 आवर्स और मिलेनियम तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आपको यूनिट्स याद होने चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए बातें, तो आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो लिख लो।